ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। तो विश्वामित्र जी अयोध्या में आते हैं राम जी को और लक्ष्मण जी को ले जाने के लिए। दशरथ जी से मिलते हैं, सब पूरा स्वागत होता है उनका, सब लोग आते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं, तब वो अपना प्रयोजन बताते हैं। जैसे ही दशरथ जी को ये बात पता चलती है वो बड़े दुखी हो जाते हैं कि मेरा बेटा राम, इतना आनंद का धाम, आनंद का स्रोत, वो परमात्मा, वो चले जाएगा मुझे छोड़कर। बहुत दुखी हो जाते हैं और वो बोलते आपने ये क्या मांग लिया मुझसे। तो लेकिन फिर बाद में सब लोग समझाते हैं, वशिष्ठ जी भी समझाते हैं कि भाई देखो ये तो राम जी है ना, ये परब्रह्म परमात्मा, इनका जन्म इसलिए हुआ है कि ये धर्म की रक्षा करेंगे। विश्वामित्र जी के यहाँ यज्ञ हवन चलता है, उसका सब निशाचर लोग सब बर्बाद कर दे रहे हैं। तो इनका जन्म ही भगवान का अवतार इसलिए हुआ है कि ये निशाचरों को मार सके। इनके अलावा कोई उनको नहीं संभाल सकता है, उनको नहीं भगा सकता है। तो इतना सब समझाया गया अच्छी तरीके से, तो दशरथ जी को फिर समझ में आया और फिर उन्होंने परमिशन दे दिया, ठीक है जाइए दोनों बेटे। माँ की भी आज्ञा लेते हैं, राम जी और लक्ष्मण दोनों अब मुनि के साथ चल देते हैं। प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना। भगवान का एक लक्षण यह भी है कि भगवान ब्राह्मणों से प्रेम रखने वाले, उनकी सेवा करने वाले, उनके रक्षक हैं। भगवान यहाँ आते हैं, अवतार लेते हैं, तो उनका ये प्रयोजन होता है कि ऐसे ब्राह्मण धार्मिक लोग, अच्छे लोग, इनका रक्षा किया जाए। धर्म की रक्षा इसी तरीके से होगी ना। अगर अच्छे लोग यहाँ जीवित रहेंगे, जो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, ऐसे लोग रहेंगे, ऐसे लोग अपना काम कर रहे होंगे, तो यहाँ पर समाज में, यहाँ पर पूरा ये फैल जाता है। एक आदमी दो आदमी भी अगर बैठ के यहाँ अध्ययन कर रहा है ना, ये मत सोचिए ये बहुत छोटी सी बात है, ये बहुत महान, बहुत बड़ी बात है। लोगों को पता चलता है, अगल बगल लोगों को प्रेरणा मिलती है, मन में अंदर कुड़कुड़ चलता है, अरे क्या बात है, पूरा रामचरितमानस, पूरा गीता, वाह चल रहा है। तो इससे धर्म की रक्षा होती है। और ऐसे लोगों की रक्षा कौन करते हैं? प्रभु जी हैं। तो आप सब लोगों के पीछे ना राम जी है रक्षा करने के लिए, चिंता मत कीजिए, है ना। तो वो ब्राह्मणों में प्रेम, आप लोग ब्राह्मण हैं। जो ऐसे लोग होते हैं ना, राम कथा सुनते हैं, गीता सुनते हैं, उपनिषद वगैरह सब पढ़ते हैं, वो सब गुण के क्या हैं? सत्व गुण वाले ब्राह्मण। उनका गुण ब्राह्मण हो गया है। आप बोल सकते हैं हम ब्राह्मण, किसी को भी बोल सकते हैं। तो ऐसे ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं हमारे प्रभु, उनके रक्षक हैं। और देखो आज तक क्या क्या, देखो ये करने के लिए वो सेक्रीफाइस क्या क्या करते, त्याग क्या करते, सब कुछ का त्याग कर देंगे। अपने पिताजी को भी छोड़ दिया, चलो भाई रक्षा करना है, कहीं जाना है। यहाँ तो 24 आवर्स के लिए बाहर निकलो तो कहाँ जा रहे हो? नहीं नहीं जल्दी आ जाना। या पिताजी ने इधर अपने प्रेम जिगर के टुकड़े को दे दिया, पता नहीं राक्षस को मारेंगे, आना वापस आएंगे कि नहीं। उनको थोड़ा मोह हो गया था ना थोड़ी देर के लिए, तो उनको लगा था ये बेटे हैं। बाद में समझाने पर पता चला अरे इनको कौन मार सकता है, तो परब्रह्म परमात्मा है। पिता को भी छोड़ दिया। बड़ा काम करने के लिए देखो परिवार के लोगों के साथ दूर जाना पड़ता, छोड़ना पड़ता है, धर्म का काम है, उसमें सारे परिवार के लोगों को सहयोग करना चाहिए इस काम में। ये नहीं किया, अब क्या गुजरात में क्या इतना केस हो जाता है ये सब। वो बेचारा इस्कॉन वाले ने उनको ब्रेन वॉश कर करके उनको संन्यास दिलवा दिया। बेचारा इंजीनियर बेटा, माँ बाप का एक ही बेटा,
अब माँ बाप हो गए परेशान, संन्यास ले लिया, मेरे को पैसा कौन देगा, इतना पढ़ाया लिखा है इसको, हाँ? चले गए कोर्ट। कोर्ट ने ऑर्डर किया वापस करो बेटे को। बेटे को वापस आना पड़ा संन्यास छोड़कर। संन्यास वापस करके आना पड़ा। तो पहले हम, बाद में समाज। ऐसा सोचते हैं लोग। यहां पर समाज बड़ा है, देश बड़ा है, धर्म बड़ा है, उसके लिए छोटे मोटे सैक्रिफाइस, त्याग करने होते हैं। पिता को भी छोड़ दिया, चलो भाई। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं, तब ऋषि निज नात ही जिय चिन्ही। विश्वामित्र जी ने जब अपने हृदय में स्वीकार कर लिया कि जिस परब्रह्म परमात्मा की आराधना, ध्यान, चिंतन में हम लगे रहते हैं, वही भगवान राम के रूप में अवतार लिए हैं और साक्षात अब हमारे सामने हैं, हमारे साथ है, हमारे साथ जा रहे हैं। विद्या निधि कहूँ विद्या दीन ही, भगवान तो ज्ञान स्वरूप ही है। समस्त विद्याओं का अधिष्ठान भगवान राम परब्रह्म परमात्मा ही है। फिर भी क्या है कि यहां पर तो लीला करना है ना। अब ठीक है, परब्रह्म परमात्मा ना, हम बोलते ना भगवान सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ है, उनको क्या नहीं पता। उनको आपके मन की बात पता है, मेरे मन की बात पता है, सबके मन की बात पता है, क्या चल रहा है सब पता है। झूठ सच जो अंदर चल रहा होगा ना, वो तो सब जानते हैं। बाकी अगर हम ये सोचेंगे हम कुछ भी कर ले और उसको नहीं पता चल रहा, उसको सब जान रहा, वो तो सब जानते हैं। सर्वज्ञ है, एवरीथिंग ही नोज। देयर इज नथिंग इन द क्रिएशन, इस क्रिएशन में कुछ नहीं है कि जो उनके नॉलेज में नहीं। अब ऐसे परब्रह्म परमात्मा को कोई टीचर बैठाएगा सामने, धनुर्विद्या सिखा रहे हैं, चलो ये सिखाओ। लीला, इसको बोलते हैं लीला, नाटक, लोगों को दिखाने के लिए, रोल मॉडल। लोग देख रहे हैं, उनको नहीं पता। अगर हम भी ऐसे बोल देंगे, नहीं नहीं टीचर जी हमको पढ़ाने का जरूरत नहीं, हम तो सब जानते हैं, ऐसा अगर बोल देंगे वो भगवान, तो क्या उदाहरण सेट होगा दूसरों के लिए। वो भी सब भी स्कूल छोड़ के जाएंगे, बोलेंगे हम तो सब जानते हैं, मैथमेटिक्स हम सब जानते हैं। इसलिए हमको बोलते हैं ना कि हम लोग की अगर किसी को जीवन में उदाहरण बनाना है, अपना हीरो बनाना है, तो राम जी को बनाइए ना। अच्छे अच्छे लोग हुए हैं इस संसार में, मैथमेटिक्स के जीनियस रामानुजम, मैथमेटिक्स के जीनियस थे वो स्कूल गए और स्कूल में ही वो कितना क्वेश्चन पूछते थे मैथ्स का कि टीचर को समझ में नहीं आता था। वो मैथ्स का कोई भी प्रॉब्लम तुरंत हल कर देते थे। दूसरे सब्जेक्ट में जीरो थे, जीरो अंडा। खाली मैथ्स। अब उनको स्कूल छोड़ना पड़ा क्योंकि मैथ्स बताने वाला कोई नहीं स्कूल में, वो स्कूल छोड़ दिए। तो यहां पर अगर हम रामानुजम को अपना उदाहरण बना लेंगे ना कि हमारे हीरो हैं रामानुजम, बहुत विश्व में उनका बहुत नाम है, खाली हमारे देश में नहीं, विश्व में। अगर हम उनको हीरो बना लेंगे तो हम भी स्कूल छोड़ देंगे, हम भी मैथ्स घर में पढ़ देंगे। ऐसे नहीं होता। सब लोग रामानुजम नहीं बन सकते, वो जीनियस थे। यहां पर उदाहरण हमको ना एक्सेप्शनल चीजों का नहीं लेना चाहिए। कोई घटना कहीं हो गई उसको लेके हम उदाहरण नहीं ले सकते। उदाहरण तो सामान्य चीज जो रोज हो रहा होता है ना, उसका हम ले सकते। इसलिए उदाहरण अगर बनना है तो जैसे सामान्य जन जिस तरह से व्यवहार करते हैं ना, हमको वैसे ही करना पड़ेगा। इसलिए राम जी भी सीखते हैं, विश्वामित्र जी सिखाते हैं, उनको धनुर्विद्या सिखाते हैं, और उनके पास मंत्र वगैरह थे वो देते हैं। भगवान राम को उन्होंने समर्पित कर दिए। विश्वामित्र जी ने भगवान राम को विद्या दी जिससे ना उनको भूख प्यास नहीं लगेगी, और बिना खाए पिए बिना उनका शरीर शक्ति सुख और सब तेज सब बना रहेगा। आध्यात्म की दृष्टि से यह रहस्य इस प्रकार का है कि भूख प्यास तो प्राण का धर्म है ना, और जब व्यक्ति प्राण का तादात्म्य छोड़कर आत्मभाव में आ जाता है तो भूख प्यास से परे हो जाता है। शरीर चलाने के लिए थोड़ा बड़ा खा लिया, ऐसा व्यक्ति को ज्यादा भूख नहीं लगता है। कई लोग होते हैं खाना ही दिन में थोड़ा सा एक रोटी खा लिया, पूरा दिन ही उनका चल जाता है और जीवित है, अच्छा ऊर्जा भी है, फुर्ती भी है। रामदेव जी बोलते मैं खाली दूध पीता हूँ और कुछ पीते ही नहीं है।
अब सोचिए और कितना ताकतवर है, कैसा कैसा योग और आसन कर लेते हैं। दूसरों के लिए एग्जाम्पल है योगासन। जहाँ तक योगासन का प्रश्न है, उन्होंने बहुत जगह फैलाया, पूरे देश विदेश में इसको फैला दिया। ये बात तो है। तो देखिए, माने भूख प्यास अब देखिए उनको पीड़ित नहीं करती। अब राम जी को ऐसी मंत्र विद्या उनको दे दी। देखिए, आत्मा यहां पर है ना स्वयं प्रकाश में है, अपने आप से प्रकाशित है, तेजो में है, सारी शक्ति है उसके अंदर। और यही आत्मा की शक्ति से, चेतनता की वजह से तो शरीर काम करता है। जब मृत्यु हो जाती तो शरीर पड़ा हुआ है, कुछ नहीं हिलाओ डुलाओ, न बोलता है न कुछ करता है। भार्या बिभ्यति। भज गोविंदम में शंकराचार्य जी बोलते भार्या बिभ्यति, यानी जब मृत्यु हो जाती है ना, तो उसी शरीर से ना पत्नी भी डरती है। जो पत्नी इतना प्यार करती थी, वो पत्नी भी डर जाती है। जल्दी जल्दी करो, दाह संस्कार ले जाओ, रात को भूत आएगा, नहीं रखना, रात को भी घर में नहीं रखना चाहते हैं। जल्दी भगा दो, जला दो ले जाके, वही पत्नी बोलती है। तो ये शरीर में कुछ नहीं है, मुख्य जो है ना आत्मा है। सारी शक्ति उस एक चीज में, उस पुंज में है, उसी से पूरी दुनिया चल रही है। एक चीज जो संसार की सभी चीजों को चलाती है। वैज्ञानिक लोग ढूंढ रहे हैं, बोलते थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, अभी भी ढूंढ रहे हैं। थ्योरी ऑफ एवरीथिंग मतलब वो एक ऐसी चीज ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं ना, जिससे उनको ना पूरी दुनिया की हर चीजों का ना जवाब मिल जाए। इसको अंग्रेजी में बोलते थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। एक सिद्धांत जो सभी सिद्धांतों को ना यहां पर बता दे, उनका रहस्य खोल दे, और वो ये एक सिद्धांत ही आत्मा है। ये तो हमारे वेदांत में पहले ही रहस्य खुला हुआ है, अब वो आना नहीं चाहते, उनकी बात है। वो बोलते हम बाहर ही ढूंढेंगे, ढूंढते रहो। बहिर्मुख होकर हम आत्मा को थोड़ी ना जान सकते हैं। बाहर अगर हम ले जाएंगे अपना मन, बाहर ढूंढेंगे एक एक चीज में आत्मा कहाँ है, वो नहीं ढूंढने वाला। ये ज्ञान की बात है, खाली ज्ञान से बैठे बैठे सुन के समझ जाओगे। कुछ करने का जरूरत नहीं है। अगर करेंगे तो कुछ नहीं होगा, सुनना पड़ेगा। हाँ चलो, अब वेदांत की बात हो गई, आ जाते हैं यहाँ कथा क्या हो रहा है। भगवान को अपने आश्रम में ले जाकर विश्वामित्र जी ने अपने सब अस्त्र शस्त्र उन्हें समर्पित कर दिए। भगवान थे। विश्वामित्र जी क्षत्रिय राजा थे। विश्वामित्र कोई ब्राह्मण नहीं थे। देखो, इससे पता चलता है कि कोई ना जाति से कुछ नहीं होता। एक क्षत्रिय भी देखो, उसको अच्छा लगा हमको ऋषि बनना, बन गया ऋषि। इसलिए उनका पहले का, वो राजा थे ना, तो पहले का अस्त्र शस्त्र सब उनका स्टोर रूम में रखा हुआ था। वो क्या करेंगे, राम जी आए हैं, उन्होंने देखा कि परब्रह्म परमात्मा ही ये जो राक्षस लोग है ना, इसका वध यही कर सकते हैं, और इसलिए तो उन्होंने अवतार लिया है। तो जो भी क्षत्रियत्व का वाला जो चिन्ह है, देखो अस्त्र शस्त्र रखना क्षत्रियत्व का चिन्ह है ना, उसे पता चलता है क्षत्रिय है, अस्त्र शस्त्र है। तो उन्होंने उसको सौंप दिया भगवान को, और अब वो पूर्ण ब्राह्मण हो गए। अभी तक स्टोर रूम में रखा हुआ था, अब पूर्ण ब्राह्मण हो गए। मन में भी कई ये सारी बातें चलती रहती है। हमारा आत्मा हम करते हैं, लेकिन फिर भी चलता रहता है मन में, कोई दूसरी बातें, घबराहट चलती रहती है। वो सबकी सौंप दो ना भगवान को, पूर्ण ब्राह्मण हो जाओ। ये पूर्ण ब्राह्मण हो गए वो। क्षत्रियत्व समाप्त हो गया, संतत्व रह गया। अब वो संत थे, एक ब्राह्मण संत। और भगवान राम ने उन्हीं शस्त्रों को लेकर निशाचरों का वध किया। देखिए, संतों की सहायता का कार्य करते हैं अवतार लेके भगवान। और विश्वामित्र ने भगवान को क्या खाने को दिया वहां पर, मालूम है? कंदमूल खल। कंदमूल। कोई भी काम करना होना नियंत्रण आवश्यक है इस संसार में। महान काम, महत्वपूर्ण काम करने गए थे, रोज पकवान वगैरह खाते तो शस्त्र कैसे चलाएंगे? पेट ही भर जाएगा। नींद आ रहा है, दोपहर में 3 घंटा मार दिया। कर्राटे। उठे तो नींद खुलने में भी और 1 घंटा लगेगा। 3 बजे 3:30 बजे खुल, फिर और 1 घंटा लगेगा अभी नींद खुलने में भी। तो देखिए, अगर साधना करना है ना हमको,
नियंत्रित मात्रा में आहार और अच्छा आहार, सात्विक आहार लेना चाहिए। ये कंद मूल फल खाने को मिलता है वहाँ पे। मनुष्य शरीर के लिए आहार बहुत महत्वपूर्ण रखता है। जैसा खाओगे मन वैसा बनेगा मन। अन्न खाओ गलत गलत हो जाएगा मन। वैसे ही फल है, दूध है, हरी सब्जी है, रोटी है, ये सब शुद्ध देखो सात्विक आहार है। रोटी, सब्जी, फल, दूध। जो भी हम पूछते ना कैसा खाना खाना चाहिए, अरे कोई ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं, कैसा खाना खाना चाहिए। जो हमको बुजुर्गों ने, हमारे बाप दादा ने हमको सिखाया वही खाना खाओ, वही सबसे अच्छा है। वही जो चलते आए पीढ़ी दर पीढ़ी ना, वही खाना सबसे अच्छा है। क्योंकि वो ना वो कुल के हिसाब से जो काम है, जो परंपरा है, उसके हिसाब से लोगों ने वो खाना बनाया था, वो चलता आ रहा है। आज क्या है, मिक्सिंग, यूट्यूब आ गया ना कुछ कुछ मिक्स करके ऐसे ऐसे खाने बन जाते हैं, आप पूछ नहीं सकते हो। आइसक्रीम के साथ फ्राइड ऊपर में लगा था, फ्राइड आइसक्रीम। ठीक है भैया खाओ, अंदर जाके क्या होने वाला कुछ पता नहीं। ऊपर से मुंह में तो बड़ा अच्छा अच्छा लगेगा। फ्राइड आइसक्रीम खा रहे हैं, आज तक सुना नहीं फ्राइड आइसक्रीम। आइसक्रीम तो ठंडा होता है, उसको गोल और फ्राइड कैसे करोगे? तो यूट्यूब, वो ये खाना वो खाना वो सब सोच के खाना। आप खाना है तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, परिणाम उसके लिए तैयार रहना चाहिए। नहीं तो ठीक है, अपने बाप दादाओं से, दादा दादी से जो मिला है वो सब खाना अच्छा है। पकवान भी हमको मिला है एक से एक, वो सारी चीज़ें आप याद कीजिए। सब यहाँ पर लेडी प्रेग्नेंट हो जाती थी तो हम लोग देखते थे, घर में कोई प्रेग्नेंट हो गया तो वो गोंद का लड्डू बनता था, उसमें सब आ जाता है। अब हमको पीढ़ी दर पीढ़ी वो मिला, अब लोग भूलते जा रहे, उसको बनाना कैसे लोगों को पता नहीं। अब वो तो बात अच्छा है कि यूट्यूब और ये सब इंटरनेट आ गया ना, तो इससे एक बात और अच्छी भी हो गई है कि ये सारे जो पुराना जो ये सब व्यंजन खाना वाना बनाने का तरीका है ना, वो उसके अंदर भी मिल जाता है। अब गोंद के लड्डू बनाना है ना, तो आप निशा मधीलू कैसे सीख सकते हैं? तो इस तरीके से जो हमको बुजुर्गों से मिला है, अपने पीढ़ी दर पीढ़ी मिला है, वो खाना सात्विक है, शुद्ध है। खाओ, अच्छा होगा, कभी भी कुछ विटामिन वगैरह की कमी नहीं होगी आपको। तो ये बात हो जाती है। तो भगवान अगले दिन प्रातः उठे। फिर सुबह उठने की बात आती है ना, तो लोग वहीं पर, ज़्यादातर लोग वहीं टैब बोल जाते हैं। सुबह उठने ही नहीं चाहते। यहाँ पर देखो भगवान है, कितना नियम का पालन कर रहे हैं यहाँ आके। सुबह उनको क्या जरूरत है उठने की, फिर भी वो सुबह उठेंगे प्रातः। और वो सुबह उठे, सारे राक्षस मर गए थे, और उन्होंने कहा मुनि को, हे मुनि अब आप डरिए मत, निर्भय होकर यज्ञ कीजिए, हवन कीजिए, निशाचरों से अब डरने की आवश्यकता नहीं है। यह सुनकर विश्वामित्र जी तथा वहाँ रहने वाले अन्य बहुत सारे मुनि यज्ञ करने लगे। सब एकदम शांति। देखो देखो, आध्यात्म विद्या चाहिए ना, ये शांति से बैठ के करने वाला चीज़ है। हम लोग यहाँ पर आज शांति से बैठकर क्यों ये गीता को सुन पा रहे हैं? क्यों हम लोग इतना सत्संग कर पा रहे हैं? ये काम तभी आता है, ये हम तभी कर पाते हैं जब हमारे सैनिक लोग बॉर्डर पर हमारी रक्षा कर रहे हैं। तभी तो हम आराम से सोते हैं, शांति है, शहर में पुलिस घूम रही है, कोई उल्टा सीधा काम नहीं कर। बाकी देश, सीरिया, दूसरे देशों में जाइए, यूक्रेन, खाने को नहीं है, लोग मर रहे हैं, शहर का शहर तबाह हो गया है। वहाँ पर क्या कोई गीता उपनिषद पढ़ेगा? क्या कोई यज्ञ हवन करेगा? सीरिया में, वहाँ पर तो मारपीट चल ही रहा है जब से पता नहीं। कश्मीर में जाइए, वहाँ भी डर लगा रहता है। तो यहाँ पर डर का माहौल नहीं होना चाहिए, तभी जाकर ना हम यहाँ पर ना गीता उपनिषद पढ़ सकते, यज्ञ हवन कर सकते हैं, शास्त्रों का अध्ययन कर सकते। शांति होनी चाहिए, एकदम शांत जगह होनी चाहिए। तो ये जब हो गया तो वो लोग बड़े खुश, मुनि, वो लोग अपना यज्ञ पूरा एक वन पॉइंटेड होकर, एक केंद्रित होकर अपना काम करने लगे। और ये जो लक्ष्मण जी और राम जी थे, वो ऐसे वैसे नहीं कि हो गया चलो राक्षस को मार दिया, काम खत्म, आराम से सो गए। नहीं, यहाँ पर ना हमको आध्यात्मिक रूप से भी देखना चाहिए।
कभी कभी काम क्रोध मद लोभ मोह हमको लगता है कि चला गया, अब नहीं है, हमारे मन में कोई क्रोध रोध नहीं है, हाँ? लेकिन ना उसके अब हमको नियंत्रण करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ना हमको ना करते रहना चाहिए, हाँ? करते करते देखना चाहिए सचमुच में चला गया, ऑब्जर्व करना चाहिए। इसी तरीके से राम जी लक्ष्मण जी ना छोड़ा नहीं उन्होंने कि मार दिया इनको तो हम चुपचाप बैठ जाए, पहरा देने लगे। मुनि लोग अपना यज्ञ कर रहे थे, वो सावधान होकर पहरा देने लगे। उसी तरह हमको सावधान होकर एक आध्यात्मिक साधक को पहरा देना चाहिए, अपने चारों सभी इंद्रियों के ऊपर पहरा लगा देना चाहिए, जब तक अच्छी तरीके से उसमें स्थित न हो जाए, ये पूरी तरह से निश्चिंत न हो जाए कि अब कोई राक्षस बचा नहीं। ये राक्षस सब है लोग, काम क्रोध मद लोभ मोह। अब देखो ठीक ही कर रहे थे ना, मारीच आ गया। मारीच को जैसे ही पता लगा यहाँ यज्ञ शुरू हो गया है, वो मुनियों का शत्रु था, यज्ञ नहीं करने देता था, रावण का बड़ा अपना आदमी था वो, तो वह सुबाहु तथा अपनी बहुत सारी सेना लेकर दौड़ पड़ा और यज्ञ को विध्वंस करने लगा। बिनु फर बाण राम ते ही मारा। भगवान ने मारीच को एक बाण से मारा, एक अजीब तरीके का बाण था, उसका नोक नहीं था, बिना नोक वाला बाण। उस बाण से मारीच के शरीर में क्या हुआ ना, छेद नहीं हुआ, परंतु बाण के साथ उसका शरीर उड़ता चला गया और 100 योजन दूर समुद्र के पार एक टापू पर, बंबई के पास है वहां जाकर गिरा। दूसरी जगह कथा में यह भी आता है कि मारीच मरा नहीं, परंतु भगवान की शक्ति जान गया तो उसकी बुद्धि बदल गई और वहीं पर एक आश्रम बनाकर रहने लगा तथा भगवान का भजन करने लगा। यहां पर अमेरिका में ऐसा वो पेंटागन, उनका वो एक संस्था है अमेरिका का, पेंटागन, वो लोग वहाँ पर रिसर्च करते हैं और नए नए तरीके का हथियार का विकास करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक हथियार, मिसाइल वगैरह सब का करते हैं। तो वहाँ पर वो करते हैं, उन्होंने स्टन गन बनाया। स्टन गन, स्टन गन क्या है? स्टन गन से आप किसी को मारेंगे ना, उसकी मृत्यु नहीं होती है, वो ना 5 मिनट के लिए बेहोश हो जाएगा, तब तक आप पकड़ के उसका हाथ बांध दीजिए, बेहोश हो जाएगा। और वो लोग बोलते देखो हमने नया चीज बना लिया। अरे छोड़ो, हमारे राम जी ने पहले स्टैंड गन बना लिया था, ऐसा मारा कि मरा नहीं, वो बेहोश हो गया, दूर जाके गिर गया, बेहोशी वाला हथियार मारा मरा नहीं, बेहोश कर दिया। स्टैंड गन था उस समय, पेंटागन ने डेवलप किया। उसकी बुद्धि बदल गई। अब सुबाहु को अग्नि बाण से भगवान ने मार दिया, सुबाहु को मार दिया। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना को मार डाला। आध्यात्मिक रूप से देखे तो मारीच, सुबाहु आदि सभी क्या है? मन की वृत्तियां हैं, हमको ऐसा देखना चाहिए। ये सब राक्षस लोग, क्रोध एक वृत्ति है, उसके साथ छोटे बड़े क्रोध के साथ और दूसरे छोटे बड़े वृत्ति है ना, वो सब सेना लोग है। क्या है? क्रोध जब आता है ना, खट्टूपन हो जाता है, हाँ, हमारा भाषा खराब हो जाता है, चिड़चिड़ापन, हर छोटी छोटी बात पर हम चिड़चिड़ाएंगे। क्रोध को सेनापति मानिए। और ये सब वृत्तियां है ना, छोटी छोटी, चिड़चिड़ापन, कटु वचन, ये सब उसकी सेना है। तो इन सब को ना लक्ष्मण जी समाप्त कर देते हैं, लेकिन बड़ा सेनापति को मारना है तो भगवान को आना पड़ेगा। इस प्रकार भगवान ने असुरों को मारा तो यहाँ पर सारे मुनि लोग फिर निर्भय हो गए। देवता मुनि लोग प्रसन्न होने खोकर भगवान की स्तुति करने लगे। श्री रघुनाथ जी वहीं पर फिर कुछ दिन और रहे, ब्राह्मणों पर दया की, कृपा की कि उनका दर्शन उनको मिलते रहे। तो शिष्यों को रोज भगवान के दर्शन प्राप्त हो रहे थे। आश्रम में मुनि लोग भक्ति के कारण पुराणों की कथाएं सुनने लगे। और भगवान देखो सब कथा जानते थे, उनको सब पता था, फिर भी वो वहां पर बैठते थे और बड़े ध्यान से सब कथा को सुनते। कथा होती इसलिए बार बार सुनो, जब तक कि चित्त में न चढ़ जाए, इतनी भक्ति न हो जाए भगवान के लिए कि सुनते रहो, जब तक कि मुक्ति न हो जाए। कथा का श्रवण करना आध्यात्मिक साधना है, यह निरंतर चलती रहनी चाहिए। उन्हीं दिनों एक दिन विश्वामित्र जी ने कहा कि जनकपुरी में राजा जनक एक धनुष यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, उसमें सीता जी का स्वयंवर हो।
यह बड़ा भारी उत्सव होगा और हमको भी इसका निमंत्रण मिला है, इसलिए हमारे साथ आप लोग सब भी चलिए। भगवान राम और लक्ष्मण तो आज्ञाकारी थे, उनको दशरथ जी ने बोला था इनको अब अपनी पिता समझना, उनकी आज्ञा का पालन करना। आज्ञाकारी थे तो उन्होंने बोला, बड़े प्रसन्न होकर बोले हम चलेंगे। रास्ते में उन्होंने एक उजाड़ आश्रम उनको दिखाई दिया रास्ते में, जब वो जनकपुरी जा रहे थे। उसमें कोई पशु पक्षी जीव जंतु तक भी नहीं था। वहीं पर एक पत्थर की शिला नारी के रूप में दिखाई दी। भगवान राम ने इसके बारे में विश्वामित्र जी से जिज्ञासा प्रकट की तो उन्होंने सारी कथा विस्तार से सुना कि गौतम ऋषि जी थे। अब वो इंद्र उनसे शादी करना चाहता था अहिल्या से, लेकिन गौतम ऋषि की उनसे शादी हो गई। अब इंद्र गौतम ऋषि का रूप बनाकर आया, अहिल्या उसको पहचान गई, भगा दी। तुम गौतम ऋषि हो, हम पहचान लिए, जाओ यहाँ से भागो। अब वो जब जा रहा था तो गौतम ऋषि ने उनको रास्ते में देख लिया कि इंद्र उनके कुटिया से निकल रहा है, लेकिन उनको पता नहीं कि यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब गुस्से में उन्होंने इंद्र को भी श्राप दे दिया और अपनी पत्नी को भी दे दिया कि जाओ तुम शिला बन जाओ, पत्थर बन जाओ। अहिल्या को गौतम ऋषि ने श्राप के बाद ये आशीर्वाद भी दे दिया कि देखो ये सब अच्छा होता है। कई बातें जीवन में हमको लगता है कि ये गलत हो गया, लेकिन ये ना कई चीज़ें हमारे साथ तो गलत नहीं होता, ये हमारे आगे ना अच्छा होने वाला, भगवान अच्छा करने वाले। इसलिए जब कभी कोई परेशानी जीवन में आए ना, इस सामने हमको समझना चाहिए कुछ अच्छा होने वाला है आगे। पॉजिटिवली लीजिए, कुछ कर भी तो नहीं सकते ना, पॉजिटिवली ही लेना पड़ेगा, करेंगे क्या। अहिल्या को गौतम ऋषि ने श्राप के बाद आशीर्वाद दे दिया कि जब भगवान आकर तुम्हारे सिर पर अपनी चरण धूलि लगाएंगे तब तुम फिर से मानव का देह प्राप्त करोगे। तो विश्वामित्र जी कहते हैं रघुनाथ जी, इसलिए आपके चरण कमलों की धूलि अब लगाइए इनको, आप इस पर कृपा कीजिए। देखिए यहाँ पर भौतिक रूप से देखें तो शंका हो सकती है कि भगवान तो भगवान है, वो ऋषि पत्नी के सिर पर पैर लगाने का अपराध कैसे कर सकते हैं, उनको पैर लगाना था। परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से देखें ना तो शंका का समाधान हो जाता है। अहिल्या क्या है, हमारी बुद्धि की प्रतीक है। जब व्यक्ति पाप करता है तो बुद्धि क्या होता है, जड़ पत्थर जैसी हो जाती है, उसमें आध्यात्मिक चेतना नहीं रह जाती, तमोगुण जड़ वाली बुद्धि हो जाती है। पाप कर रहा है, दूसरों को पीड़ा दे रहा है, नुकसान कर रहा है, ऐसे लोग है ना संसार में बहुत मिल जाएंगे, ज़्यादातर मिल जाएंगे। यहाँ पर सबको पैसे से मतलब है, पैसा पैसा पैसा। हाँ, जहाँ पैसे की बात आती है न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, रोज बूढ़े माँ बाप की कहानी आ जाती है, बेचारे करोड़ों में खेलते थे। हाँ? सब लोग आए, अपने बेटा ही अपने बहू सब लेके चले गए। अब जाके मथुरा में आज मैं ये कहानी पढ़ रहा था फेसबुक में, मथुरा में रह रही है, कुछ नहीं है उसके पास, करोड़ों की मालकिन थी, बूढ़ी अम्मा। तो यहाँ पर क्या है कि ना ऐसे लोग हैं, बुद्धि जड़ है उनकी, उनको कुछ दिखाई नहीं देता, पैसे के आगे वो किसी को नहीं समझते, रिश्ता उसका कुछ नहीं, पैसा पैसा प्रॉपर्टी। हाँ, किसके घर में आज बोलिए ना इसको लेके झगड़ा नहीं है। आपको लगता है ऊपर ऊपर से बहुत हंस रहे हैं, एक साथ पार्टी भी करेंगे, गले मिलकर घूम रहे हैं, जरा बैठ जाइए उनके साथ, सारा पोल खुल जाएगा 10 मिनट में। वो बोलने लगेंगे कि किस तरह से उनकी जमीन उनके भाई ने हथिया ली। सब किसी भी घर में आप ये बात को सुन लेंगे। आप सोचो कितना ज्यादा है ये, अगर आप ध्यान से देखें कितना ज्यादा ये है, तो जड़ बुद्धि है, उसमें आध्यात्मिक चेतना नहीं है, ना वो भगवान के बारे में सोचते, ना सोचते हैं कि अपने आंतरिक विकास हमको करना है, हमको अपने आप को अच्छा बनाना, परिवार इसलिए हमने जन्म लिया, परिवर्तन करना अपने अंदर। ऐसा व्यक्ति को भी ना हम बोलते ना कि भैया जो कर रहे हो ना भगवान को अर्पण करो, कम से कम भगवान को तो अपने जीवन में लाओ। जब आपको कहीं कोई ऐसा व्यक्ति मिले ना, उसको मार्गदर्शन देना हो, आप लोग गीता पढ़ रहे हैं, लोग आपको मिलेंगे ऐसे, वो पूछेंगे आप लोग तो जानते हैं, थोड़ा बताइए हमको क्या मार्गदर्शन करना चाहिए, तो थोड़ा सा देखिए कि कैसा व्यक्ति है। अगर ऐसा व्यक्ति है ना तो उसको किसी तरीके से बोलिए गलत काम भी कर रहे हो, अच्छा चलो तुम क्या कर, कोर्ट में गए हो माँ बाप के अगेंस्ट, कोई बात नहीं। जब भी कोर्ट जाना ना रोज
तो एक बार जरूर कृष्ण भगवान को प्रणाम कर लेना अब बोलना भगवान जो अच्छा हो वो करना बस इतना तो कर लो। उनके जीवन में भगवान को आप ले आइए किसी न किसी तरीके से, देखिए कहाँ से ला सकते हैं कि वो कोई चीज़ भगवान को अर्पण करके करे, इतना तो वो कर सकता है ना। ये अच्छा मार्गदर्शन देने के लिए हम आपको बता रहे हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति मिले ना, उसको ऐसे ही मार्गदर्शन कीजिए। उसको मत बोलिए गीता के क्लास में आए, वो ऐसा व्यक्ति कभी भी गीता के क्लास में नहीं आने वाला है तो जब भगवान का उसके मन में धीरे धीरे करके ना, भगवान उसके मन में अपने प्रति प्रेम डालना शुरू करेंगे, उसका ध्यान स्मरण जब तब, अब इस जन्म में नहीं होगा तो अगले जन्म में हो जाएगा, कोई बात नहीं इसके लिए तो बहुत जन्म चाहिए ऐसा काम करने के लिए, कई जन्मों जन्मों का पुण्य होता है ना, तब जाकर गुरु मिलते हैं और उसके बाद फिर जाकर यहाँ पर ये ज्ञान मिलता है और हमको ना ये सारी चीज़ों से छुटकारा मिलता है, ये भव संसार से बुद्धि में भगवान का स्पर्श होता है ना, सुखे न ब्रह्म संस्पर्शम, गीता अध्याय 6 में आएगा। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। बुद्धि में परमात्मा चैतन्य जो कि स्वयं प्रकाश है अभिव्यक्त होने लगता है। ध्यान भजन सब जब भगवान का होने लगता है, स्मरण होने लगता है, यही उपासना होने लगता है, तो अपने आप ये सब अभिव्यक्त होने लगता है, अच्छी बात होने लगती है, जीवन में बदलाव होने लगता है, जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन होने लगता है। हमारा जो जीवन के प्रति दृष्टिकोण है वो बदल जाता है। हम लोगों के प्रति कैसे देखते हैं, हम इस संसार के प्रति किस तरह की दृष्टि रखते हैं। क्या ये संसार मेरे दुख का कारण है नहीं हमारे अंदर ही सब कुछ है। दुख भी हम ही लेके आते हैं, सुख भी हम ही लेके आते हैं। ये संसार को दोष देने का जरूरत नहीं, संसार में किसी को भी दोष देने का जरूरत नहीं है। और इसके लिए जरूरी है कि ये जो कथा, भगवान का स्मरण, ये हमको रोज रोज करना चाहिए। ये सतत करने वाला काम है, बीच बीच में छोड़ के फिर दूसरा फिर ये सब नहीं, ये सतत चलते रहना चाहिए। हमारी बुद्धि में तब जाकर भगवान का ये निष्ठा बैठेगा और फिर हम उनके चरणों के स्पर्श से, वो ये इसको बोलते हैं चरण का स्पर्श हो गया, यहाँ पर हमारी बुद्धि निर्मल हो जाएगी और उसमें परमात्मा का ज्ञान प्रकट हो जाएगा। अहिल्या का उद्धार हो गया, जड़ बुद्धि रूपी जो अहिल्या था उसका उद्धार हो गया। अब भगवान राम को मुनि पत्नी के सिर पर पैर लगाते हुए संकोच लग रहा था, भगवान को संकोच दिखा रहे थे, परंतु विश्वामित्र जी के बार बार कहने पर कि देखिए ये अहिल्या उद्धार के सामने आपका ये संकोच कोई महत्व नहीं रखता, महत्वहीन है ये, आप बड़ा काम है ये। तो उसमें छोटा एक गलती हो रहा था ना, पांव रख रहा था मुनि के, वो मुनि की पत्नी के सिर पर। भगवान राम ने शिला बनी अहिल्या के सिर पर अपने चरण से स्पर्श करा दिया। परषद पद पावन शोक न सावन, भगवान के चरण पवित्र है और शोक के नष्ट करने वाले हैं। जैसे ही उनका स्पर्श हुआ तो अहिल्या का पत्थर का रूप समाप्त हो गया, तपस्वी रूप धारण किए हुए अहिल्या प्रकट हो गई। यह सब प्रसंग देखो त्रेता युग में घटित तो हुआ, परंतु इसे अपने आंतरिक जगत में हमको आध्यात्मिक रूप से भी देखते रहना चाहिए। अहिल्या हमारी क्या है, बुद्धि है। जैसे जैसे यह परमात्मा से दूर होती है ना, बुद्धि परमात्मा से दूर है, तो उसमें क्या होगा, तमोगुण बढ़ने लगेगा, पत्थर जैसी जड़ता आ जाएगी। जो हमने बताया ना, ऐसे लोग हैं गलत काम करते हैं, सब धार्मिक जीवन नहीं है उनका, धर्म से नहीं चलते, विवेक नहीं करते कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे बुद्धि को जड़ बुद्धि बोलते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाते, अपना फायदा देखते हैं, ऐसे बुद्धि को जड़ बुद्धि बोलते हैं। परमात्मा के स्पर्श से ऐसी बुद्धि में निर्मलता आ जाती है, चेतनता आ जाती है। गुरुदेव कहते हैं, स्वामी चिन्मयानंद जी, एक गुरुदेव कहते हैं कि परमात्मा तो अपनी सत्ता से विद्यमान है, परंतु संसार में लोगों को परमात्मा शास्त्र के द्वारा ही उपलब्ध होगा ना। परमात्मा तो यहाँ पर है, लेकिन कौन बताएगा हमको कि इसको कैसे देखना है? शास्त्र बताएंगे, गुरु बताएंगे, तभी तो हमको यहाँ पर दिखाई देता, हमको ऐसी दृष्टि मिलती है कि दिख जाए, दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। अर्जुन को भगवान ने दिव्य दृष्टि दे दी थी,
और उनको विराट रूप का दर्शन करा दिया था कि यहाँ पर देखो तुम इस दिव्य दृष्टि से कि यहाँ पर ना हर जगह परमात्मा है, क्या चीज में नहीं है यहाँ पर ईश्वर। शास्त्र के द्वारा ही ज्ञान होता है, शास्त्र के द्वारा, शास्त्र के अलावा कोई चीज नहीं है जो आपको इसका ज्ञान करा सके। जो शास्त्रों में नहीं आएंगे वो बोलते नहीं नहीं हमको ऐसे ही भगवान की भक्ति से सब प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, करते रहो करते रहो, हो जाएगा तो करते रहो, पूरा जन्म निकल जाएगा, करते रहो। शास्त्रों में बोलते हैं ना कि अगर आप यहां पर जो आकाश है ना उसको गद्दा बनाकर लपेट भी लेंगे ना तब भी यहां पर आपको परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे, अगर आप शास्त्रों में नहीं आते, ज्ञान नहीं प्राप्त करते। इसका क्या मतलब है मालूम है? आप आकाश को कभी गद्दा बना के लपेट सकते? कभी नहीं कर सकते। उसी प्रकार से ना बिना शास्त्रों के और बिना आचार्य के ये ज्ञान नहीं मिलेगा, और ये ज्ञान नहीं मिलेगा तो आपको ईश्वर के दर्शन कभी नहीं होंगे। शास्त्र के द्वारा ज्ञान होता है। मन बुद्धि की वृत्तियां देखो, ये तो विकारी है और मैं इन सब का साक्षी हूं। इस प्रकार परमात्मा ना पहले साक्षी, ये बड़ी अच्छी चीज है, साक्षी भाव का। देखो अपने आप को देखो, अब तुम चेतन तत्व हो। यहां पर ये जो खाली ये संसार नहीं, खाली संसार को साक्षी, क्या मतलब है साक्षी भाव में देखना? आप उसमें सम्मिलित नहीं होंगे। साक्षी क्या है? दो आप रास्ते में देखे, दो लोग लड़ रहे हैं, तो आप दूर खड़े होकर देख रहे हैं कौन कैसा व्यवहार कर रहा है। किसी को अच्छा या खराब नहीं बोलेंगे, आप दूर खड़े हैं, दो व्यक्ति लड़ रहे हैं दूर, कोई सम्मिलित नहीं। इसको बोलते साक्षी भाव से आप देख रहे हैं। उसी प्रकार अपने शरीर, मन, बुद्धि को देखिए, इस संसार को देखिए दूर खड़े होकर उस चेतनता के माध्यम से। इसका अभ्यास बड़ी अच्छी चीज है। वेदांत में एक ग्रंथ है दृग्दृश्य विवेक। कभी हमको मौका मिला तो हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग तो सारे वेदांत के ग्रंथ आगे पढ़ने वाले हैं। अभी हम एक संडे का दिन तो खाली है सुबह 7 बजे का तो अभी शुरू करेंगे आत्मबोध, शंकराचार्य रचित आत्मबोध का अध्ययन हम लोग करेंगे। साक्षी भाव, ये साक्षी भाव से परमात्मा के चरण जो है ना, ये परमात्मा के चरण, साक्षी भाव, वो साक्षी भाव परमात्मा के चरण, परमात्मा का स्पर्श कर। परमात्मा के चरण शोक न सावन है। हम देखते हैं कि शास्त्रों का अध्ययन और साक्षी चिंतन दोनों ही शोक को नष्ट करने वाले हैं। परमात्मा के स्पर्श से बुद्धि सत्वगुणी बन जाती है, और सत्वगुणी बुद्धि को जहाँ शास्त्र प्रमाण प्राप्त हुआ वह परमात्मा अपने ही स्वरूप में प्रकट होता है। और यही उसका परमात्मा को देखना है कि हमने परमात्मा को देख लिया। यहाँ पर अहिल्या ने भक्तों को सुख देने वाले भगवान राम को देखा तो उसके सम्मुख हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, भगवान को देखकर गदगद हो गई, इतना हर्ष विहल हो गई कि उसके मुंह से बोली नहीं निकल रही थी। अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मान रही थी कि भगवान के दर्शन प्राप्त हो गए। अहिल्या ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और उसके नेत्रों से आनंद आंसू बहने लगे। धीरजु मन कीन्हा, उसने फिर अपने मन के संयोगों को नियंत्रण किया कि भाई नियंत्रण करो, भगवान सामने धैर्य रखो। फिर धीरे धीरे जब धैर्य धारण किया तो समझ गए कि ये जो सामने खड़े हैं वो परब्रह्म परमात्मा अपना ही रूप है। इस तरह से समझ लिया। भगवान राम की कृपा से उसको भक्ति प्राप्त हो गई। चलिए आज ही विराम देते हैं, आगे फिर पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।